देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर इंदौर में रविवार को शून्य से शतक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर के डेली कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इंदौर प्रवास के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे नेता बहुत विरले होते हैं जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से समान रूप से सम्मान प्राप्त हो। सचमुच आपकी की भूमि, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र मत रहना चाहिए। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का यह अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। और अब एक और क्रम संपन्न होना है। माला दीदी ने इससे पहले भी एक स्मृति ग्रंथ संपादित किया था, लेखन किया था। एक और ग्रंथ तैयार हो रहा है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सदा अटल महाग्रंथ। इसके आवरण का आज लोकार्पण संपन्न होना है। माननीय
संपन्न करें। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अटल जी जिन्हें अपना हनुमान कहते थे, सदन में जब उनकी वाणी गूंजती थी तो ऐसा लगता था मानो साक्षात अटल जी ही बोल रहे हैं। ऐसे हम सब के लाडले जो अब हमारे मध्य नहीं है, प्रमोद महाजन जी, आदरणीय रेखा ताई भी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं आपकी उपस्थिति को भी रेखांकित कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज पूरा परिवार यहाँ पर एकत्र है जो अटल जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। सभी के हाथों में ग्रंथ की प्रतिकृति पहुंच जाए तब चित्र ले लीजिएगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चूंकि हम सब जानते हैं समय कम है और माननीय उपराष्ट्रपति जी को भी समय से प्रस्थान करना है, इसलिए मैं बिना किसी भूमिका के हम सबके लाडले नेतृत्वकर्ता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। करतल ध्वनि से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। वे पधारें और आज के इस आयोजन में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव। आज जो दिनदर्शिका आपको मिलने वाली है, कैलेंडर, उसका भी लोकार्पण संपन्न हो रहा है। इस दिनदर्शिका में अटल जी के बहुत ही सुंदर चित्र भी हैं, स्मृति चित्र हैं, और साथ ही उनके चिंतन का सत्व, अमृत तत्व विचार के रूप में इन पृष्ठों पर अंकित है। स्वाभाविक रूप से यह न केवल दीवारों की बल्कि हमारे मानस की और हमारे हृदय की भी शोभा बनने वाले विचार हैं। उस दिनदर्शिका का लोकार्पण भी हमारे आदरणीय अतिथियों के माध्यम से संपन्न हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति पे आयोजन मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। इतना ये सुंदर आयोजन, हम सबका सौभाग्य। हम में से अधिकांश लोगों ने अटल जी को देखा भी, नई पीढ़ी के लिए जरूर थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन सच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी हर एक जगह, यद्यपि प्रारंभ में अटल जी ने अपनी संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन की खुद की धारा तय की, और ये संघ का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य, संघ का 100वां शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो हमारे प्रचारक को याद करके हम गौरवान्वित भी हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे एक अलग एहसास से हम गुजर रहे हैं। और ऐसे भारत माता के चरणों में सत नमन करने वाले, अपने जीवन को होम करने वाले अटल जी, जिनने प्रचारक करके तो जीवन में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन पत्रकार बन के भी राष्ट्र धर्म पांचजन्य इतने प्रकार से उनने अपने आप को, और लखनऊ से नानाजी देशमुख, ये तीनों ने अपनी जो जिस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की, और अटल जी का उसके बाद का क्रम भी हम सब याद रखें कि अटल जी बाद में जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल हर युग में ऐसा लगता है कि हमारी राजनीतिक यात्रा वाली इस पार्टी में अगर अटल जी का थोड़ा सा स्थान एक तरफ करें तो ऐसा लगता है कि बहुत गैप हो जाएगा, बहुत कमी रह जाएगी। और समान रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसा लोकसभा में बोलने वाला व्यक्तित्व जिसकी दहाड़ से हर प्रधानमंत्री अपने आप में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता था और मन से तारीफ करता था कि हाँ, हमें गर्व है हमारी इस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमें भी आनंद आता है। अटल जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग 50 साल तक अपोजिशन में बोलते रहना, या आज के युग में भी कई लोगों को परामर्श होगा
और खास करके अब बड़ा अटपटा लगेगा, अटल जी को याद करते हैं, लेकिन क्या करें, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का कितना पवित्र पद उन्होंने धारण किया था कि जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो या बाद के किसी और कालक्रम की बात हो, जब भी वो विदेश में गए, भारत माता को सदैव गौरवान्वित किया, लोकतंत्र को सदैव उनके आनंद के साथ पूरे देश को आनंद के हिलोरों में डुबाने का काम किया, और ये बाकी के लिए भी सीख है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके सिद्धांतों से हमने बहुत कुछ सीखा है। उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव सही मार्ग दिखाते रहेंगे और देश के विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।